कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे क्वांट्स के लिए, तो हमारा 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होता है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। किसी भी पॉइंट एक्स वाई को, इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, वाई को ऑर्डिनेट, ठीक है। किन्हीं भी दो पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 x2 y2। अगर m/n के रेशियो में कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, nx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n, ny1 प्लस my2 अपॉन m प्लस n। ये अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो nx1 माइनस mx2 अपॉन, यहाँ पे साइन का चेंज आएगा, एक ट्राइंगल है जिसके ऑर्डिनेट्स इस तरीके से हैं, तो उसका एरिया क्या होगा, सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है जहां पे तीनों मीडियंस मिलते हैं, ठीक है। मीडियंस क्या होता है, जो यहां से इस वर्टेक्स से जाएगा और सामने वाली लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो जहां तीनों मीडियन मिलते हैं उसे हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड क्या निकलता है, इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स जहां पे मिलेंगे वो होता है इन सेंटर।
ठीक है, एक तरीके से इस वाले सर्कल का सेंटर भी होता है। ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सर्कम सेंटर क्या होता है? ये एक ट्राइंगल है और कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट। तो ये जो पॉइंट होता है ये सर्कम सर्कल का सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है जब किसी भी पॉइंट से एल्टीट्यूड्स डाले जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे इस तीनों के मीटिंग पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। परपेंडिकुलर्स डाले सामने के लाइन पे। एक लाइन का स्लोप क्या होता है? x1 y1 x2 y2। ठीक है, इसका स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। ठीक है, स्लोप के फॉर्म में ऐसे होती है। एक एग्जांपल कर लेते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7। एक लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो और 3 माइनस 3 इस पॉइंट से पास कर रही हो। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी? सेम इसी के जैसी होगी, 3x प्लस 4y, क्योंकि स्लोप सेम होगा, इज इक्वल्स टू c। ठीक है, इसमें 3 माइनस 3 रख दो, 9 माइनस 12 इज इक्वल्स टू c। c इज इक्वल्स टू माइनस 3।
तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -3। इस लाइन से डिस्टेंस इस पॉइंट की कैसे निकलेगी? इन दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस अगर निकालनी है तो c माइनस सी वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड लेना होगा। एक क्वेश्चन करते हैं, दिया हुआ है कि 7 3 और -4 5 ये y एक्सिस को ये दो पॉइंट्स किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? तो 7 3 -4 5 तो y एक्सिस को ये किस रेशियो में, सपोज कर लो n/n में कर रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या होगा? 0 y, ठीक है। तो 7m -4n अपॉन m प्लस n, ये कितना 0 आना चाहिए। 7m इज इक्वल्स टू 4n, m बाई n कितना हो गया? 4/7, ठीक है। 4/7 ही अपना आंसर। एक्चुअल में 7 3 और -4 5 का पूछा है तो इसका उल्टा कर देंगे, n/m हो जाएगा तो 7/4 हो जाएगा रेशियो। फोर एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, 8x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 15। इन दो स्ट्रेट लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो पैरेलल है तो इसको भी उसी फॉर्म में चेंज कर लेंगे। 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15/2। तो 15/2 -11 अपॉन 16 + 9
तो ये आ जाएगा 7/10 मॉड लेंगे इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6। ये एक स्ट्रेट लाइन दी है, अगर ओरिजिन शिफ्ट हो जाए 3 माइनस 4 पे, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो सिंपल x की जगह लिख लेंगे x माइनस 3, 4 y की जगह लिख लेंगे y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6। तो 3x माइनस 9 प्लस 4y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 6। तो 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब है कि 1 2 और 2 माइनस 2, इन दो को ज्वाइन करने वाली लाइन बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है 8 2 और 4p को ज्वाइन करने वाली लाइन। ठीक है, तो p की वैल्यू निकालनी है। तो -2 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू p माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 8 इज इक्वल्स टू -1। तो -4 अपॉन 1 p माइनस 2 अपॉन -4 इज इक्वल्स टू -1, p इज इक्वल्स टू 1। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लाई ऑन द लाइंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 और x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इन दो स्ट्रेट लाइन पे है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन किस तरीके की होंगी? ऐसे ये पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? -2 -1 अपॉन √2। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये एक साइड भी हो गई, इसका मॉड ले लो 3/√2। तो ये साइड भी हो गई, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो एरिया आ जाएगा स्क्वायर का 9/2।